Good morning, dear all. Our today's topic is natural disaster, which is lesson number 4. Okay, so this is lesson number 4 from your GK book. Okay, natural disasters. इसका मीनिंग ये होता है प्राकृतिक आपदाएं. ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हिंदी हो गई ना. अच्छा, मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ. क्या होती है ये नेचुरल डिज़ास्टर्स, क्या होते हैं. इसका एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट एग्ज़ाम्पल तो क्या मैं दे दूँ, भूकंप, अर्थक्वेक, है ना, जिसका हमें पहले से कोई आइडिया नहीं होता है और अचानक से हो जाते हैं. क्या हमें आइडिया होता है कि भूकंप आने वाला है? नहीं पता होता ना, अचानक से आ जाता है ना. अब ज़्यादा बारिश होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ भी आती है ना, बट उसका भी हमें ऐसा कोई आइडिया नहीं होता है कि अरे बाढ़, अब इतनी बारिश हो रही है तो बाढ़ आ ही जाएगी. ठीक है, तो ये अचानक से ही सडन ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर बोलते हैं. अब बहुत सारी बारिश होती है, हमारे यहाँ भी होती है, बट जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि अरे कहीं कहीं तो बाढ़ आ गई. हमें पता भी नहीं होता कि अरे बाढ़ आने वाली, मतलब कहीं इतनी ज़्यादा बारिश हो गई कि वहाँ बाढ़ भी आने वाली है. वहाँ के लोगों को भी नहीं पता होता है कि बाढ़ आ जाएगी, है ना. तो ये सब चीज़ें नेचुरली हो जाती हैं, हमें इसका पहले से कोई आइडिया नहीं होता है. ठीक है, तो क्या होता है, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं. ठीक है, ओके. अब हम आते हैं हमारे लेसन में कि हमने कैसे क्या स्टार्ट करना है. ठीक है ना. ओके, सो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं. कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये जो येलो बॉक्स बना है ना, इसमें जो चीज़ें लिखी हैं ये देखते हैं कि क्या रहा है इस लेसन में. ठीक है. So, Uncle Gregory was telling the story of devastating natural disasters to Sam. Sam was surprised to learn how our serene and beautiful nature can turn so horrific and cause tremendous havoc in the world. Okay, देखो अब तो इसमें हो क्या रहा है, एक अंकल ग्रेगोरी हैं, वो सैम नाम का एक लड़का है, उसको स्टोरी सुना रहे हैं. ठीक है, किसकी स्टोरी सुना रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स की. और जो सैम है वो ये स्टोरी सुनकर सरप्राइज़ हो रहा है कि हमारा इतना ब्यूटीफुल सा नेचर है, इतना प्यारा, इतना सुंदर सा नेचर है, ये कैसे एकदम इतना भयानक सा हो जाता है कि इससे हमें इतने सारे लॉसेस हो जाते हैं, है ना. जब ये सब चीज़ें होती हैं तो कितना सारा लॉस होता है, हमें पूरे वर्ल्ड को बहुत लॉस होता है. तो ये सुनकर वो सरप्राइज़ हो रहा है. ठीक है ना. अब हम ये देखते हैं कि इसमें एक्सरसाइज में हमने करना क्या है. हेल्प सैम. ओके, मैं पॉइंट करती जाती हूँ. ठीक है, ये कर रहे हैं. हेल्प सैम टू कंप्लीट द एक्टिविटी शीट दैट अंकल ग्रेगरी गेव हिम. अंकल ग्रेगरी ने सैम को एक शीट दी है, एक्टिविटी शीट दी है, जो कि आप ही को दी है. आपकी स्क्रीन पे दिख रही है ना ये शीट. तो इसमें हमने क्या करना है, इमेजेस बनी हुई है, उस पर उनका प्रॉपर नेम लिखा है और सामने क्या लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं उनके कि ये क्या है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है. तो बेसिकली हमें मैचिंग करनी है. ठीक है, लेफ़्ट साइड को राइट साइड के जो स्टेटमेंट लिखे हैं उससे मैच करना है. पहले राइट साइड हमने क्या करना है, स्टेटमेंट रीड करना है, फिर लेफ़्ट साइड देखना है. ये सारे हमें क्या करने हैं, यहाँ इस स्टेटमेंट्स को रीड करना है और फिर लेफ़्ट साइड में आना है. तो इनसे हमें क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट किसका है. ओके, तो अब ये तो समझ में आया ना करना क्या है. ओके, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ. ओके, सो आंसर्स मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं. ठीक है, आंसर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, स्टेटमेंट के सामने नंबर्स हैं, आंसर्स हैं. बाकी अब हम समझते क्या है, अब इसमें हम समझ रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सा डिज़ास्टर, उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या रहा है. ठीक है, वो हम अभी देखते हैं. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. ये है फर्स्ट, ये मैंने पॉइंट किया, ये फर्स्ट. ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अ सडन एंड वायलेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द series of vibration that follow, it is caused by a sudden release of energy inside the earth's crust. ओके, अब ये स्टेटमेंट क्या रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हमारी जो अर्थ है उसका एक जो पार्ट है, उसका एक जो हिस्सा है वो अचानक से कांपने लगता है.
है ना, कांपने लगता है और जैसा वाइब्रेट टाइप का होने लगता है, ठीक है। और ये क्यों होता है? जो अर्थ के अंदर एक क्रस्ट होती है, अर्थ के अंदर क्रस्ट होती है, उसके अंदर जो एनर्जी होती है ना, वो रिलीज़ होने के लिए रेडी होती है, वो रिलीज़ हो रही होती है। तो हमारी अर्थ क्या होती है? ऐसे कांप रही होती है, मतलब वाइब्रेट हो रही होती है, ठीक है। वो इस वजह से वाइब्रेट हो रही होती है कि क्रस्ट के अंदर जो एनर्जी है वो रिलीज़ होने का ट्राई कर रही होती है। तो क्या होता है? अर्थ वाइब्रेट होने लगती है। अब ये कंडीशन आप लोग को पता होगा कि ये कब होता है, हमारी अर्थ कब कांपती है, कब आपका जहाँ पे आप खड़े हो वो ऐसे हिलने लगता है, कब होता है? कब होता है? वेरी गुड, आप जो सोच रहे हो ना तभी होता है। क्या वो फ्लड में होता है? नो, फ्लड में तो नहीं होता। फ्लड में नहीं होता ना, ये तो नहीं होगा। क्या वो अर्थक्वेक में होता है? यस, ये अर्थक्वेक में ही होता है। तो क्या करेंगे? इसको हमने इससे मैच कर दिया मैच। सेकंड का जो स्टेटमेंट है हमने इसको इससे मैच कर दिया। ओके, फटाफट से आप भी करो बुक में। वेरी गुड, कर लिया ना। ओके, अब हम आते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज़, कलर चेंज कर लूँ क्या? ओके, कलर चेंज कर लेती हूँ। सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये बता रही हूँ, ठीक है। A lengthy period of unusually dry weather when there is not enough rain. This lack of water cause a number of problems such as crop damage and shortage of drinking water, which further leads to famine and often deaths. Okay, अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जब बहुत टाइम से ना बारिश नहीं हुई होती है, एकदम सूखा पड़ चुका होता है, बारिश नहीं होती, तो हमारी जो अर्थ है, ज़मीन है जो हमारी, वो क्या हो जाएगी? जब वहाँ पे पानी ही नहीं पड़ेगा तो वो सूख जाएगी ना। और जब वो सूख जाएगी तो वहाँ हम कुछ ग्रो नहीं कर सकते। हम अपना जो हमारे फार्मर्स होते हैं वहाँ पे अपनी खेती नहीं कर सकते। ज़मीन ख़राब हो जाती है, सूख जाती है, ख़राब हो जाती है, किसी काम की नहीं रह जाती है। और पानी का बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, क्या? पानी का शॉर्टेज हो जाता है। जब बारिश ही नहीं होगी तो ज़मीन सूख जाएगी, प्लस जो हमारा जब हम पानी पीते हैं, जब पानी पीने के लिए ही नहीं रहेगा हमारे पास, जब बारिश ही नहीं होगी तो पानी कैसे होगा? तो हम पिएंगे क्या? तो हमें पानी पीने में भी दिक्कत हो जाएगी, हमारे पास पानी नहीं होगा। और जब पानी नहीं होगा तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी? अब आप लेफ़्ट साइड इमेज देखिए, जहाँ पानी नहीं है, सूखा सूखा टाइप की ज़मीन है, आपको किस नंबर पे दिख रही है? क्या वो फर्स्ट में है? नो। क्या सेकंड है? नो, फर्स्ट नहीं है, सेकंड भी नहीं है। क्या थर्ड है? नो, थर्ड भी नहीं है। क्या फोर्थ है? यस मैम, फोर्थ है। देखिए यहाँ पे ज़मीन सूखी सी एकदम डैमेज हो गई है, किसी काम की नहीं रह गई है, पानी की एक बूंद नहीं दिख रही है। तो ऐसी कंडीशन कब आती है? इसको हम ड्रॉट बोलते हैं। हिंदी में इसको सूखा पड़ना बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रॉट। ओके, तो इसको आप मैच कर दोगे इससे। ये हमने मैच कर दिया, ठीक है। आप लोग भी करो। कर लिया? वेरी गुड, कर लिया ना। ओके, अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट में। ओके, नाउ थर्ड स्टेटमेंट। ओके, थर्ड स्टेटमेंट के लिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं क्या? थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है ना। हमने इसमें क्या पढ़ना है? क्या स्टेटमेंट कह रहा है? स्टेटमेंट ये कह रहा है, overflow of water into land that's normally dry caused mainly by excessive rain, overflow of rivers or streams or rapid ice melting in the mountains. ओके, अब ये क्या हो रहा है? अभी हमने क्या पढ़ा सेकेंड स्टेटमेंट में? सूखा पड़ना, है ना। जहाँ पानी ही नहीं है तो वहाँ क्या हो गया? सूखा पड़ गया, बारिश की एक बूंद नहीं हो रही है और ये वहाँ पे क्या? सूखा हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट में हम ये देख रहे हैं कि ओवरफ्लो ऑफ वाटर, यहाँ पे तो वाटर का ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब इतनी बारिश हो रही है कि ओवरफ्लो हो रहा है वाटर की, जाए कहाँ, है ना। इतनी ज़्यादा रेन हो जाती है। जब आपने सुना ही होगा कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है ना। तो ये फ्लड होने का जो मेन रीज़न होता है, ये बहुत ज़्यादा बारिश होना ही होता है। अब जब बारिश होती है तो रिवर्स का, स्ट्रीम्स का जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है।
नदियाँ क्या हो, जितनी एक उनका एक लेवल होता है वहाँ पे वो बहती रहती हैं, ठीक है, पानी वहाँ पे उतना फ़्लो होता रहता है। बट जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, उनका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पानी उनके लेवल से ऊपर आने लगता है। और जब पानी लेवल से ऊपर आने लगता है तो वो जो वाटर होता है वो रोड पे आ जाता है, फिर वो घरों पे भी आने लगता है, इतना ज़्यादा वाटर हो जाता है, ठीक है। माउंटेन की जो आइस है वो भी मेल्ट होती है, तो वो चीज़ भी साथ साथ होती रहती है। तो ये कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन आप देखो लेफ़्ट साइड, हम देखते हैं कब बनती है, फर्स्ट। यस, ये कंडीशन फर्स्ट में ही बनती है। तो आप फर्स्ट को मैच कर दोगे इससे, थर्ड से। ओके, मैच करो। ये हमने मैच कर दिया ना मैच। ओके, ये समझ आया ना कि क्या स्टेटमेंट ने क्या बोला। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ में। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट इज़, इसके लिए भी मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, फोर्थ स्टेटमेंट हमारा ये है, जो कि ये कह रहा है, इट सेंड्स आउट एज क्लाउड्स एंड लावा, स्लो मूविंग लावा पोजेस मेजर रिस्क्स एंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ। अब ये लावा वर्ड से आपको क्या लग रहा है, ये लावा ये कब ऐसा होता है, कब लावा गिरता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, बस ये वही स्टेटमेंट है ना। जब यहाँ से लावा गिरता है और क्या होता है, मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तब ये चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है ना। और धीरे धीरे ऐसे विस्फोट होता है और लावा ऐसे आग का एकदम गरम गरम ऐसे गिरता, पिघलता हुआ सा गिरता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है ना, तो ये लावा गिरता हुआ। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बहुत सारी, अब देखो इतना ज़्यादा चीज़ें जब इतना गर्म और ऐसा इतना ख़तरनाक चीज़ें जब हमारी अर्थ पे गिरेगी तो कितना लॉस होगा हमें। तो इससे क्या लॉस हो जाता है, प्रॉपर्टी सारी हमारी डैमेज हो जाती है, ह्यूमन लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इतना सब चीज़ ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ होने से रोकना ही चाहिए, मतलब ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए, सब यही ट्राई करते हैं कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, है ना। ये ऐसे डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए, बहुत सारी चीज़ें ये ख़राब कर देते हैं, बहुत सारा पैसों का भी लॉस होता है, कई तरह से लॉस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। और अब ये स्टेटमेंट, अब आप ये देखो, क्या ऐसा कुछ फर्स्ट में दिख रहा है हमें, नो नहीं दिख रहा, सेकंड नो, थर्ड नो, फोर्थ नो मैम ये भी नहीं, 5 यस दिस इज़ 5, तो 5 करेक्ट है। तो हमने इसको क्या किया, इससे मैच कर दिया। आप भी मैच करो, कर लिया मैच। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में। ओके, तो अब फोर्थ स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं, फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सॉरी फिफ्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ ये है फिफ्थ स्टेटमेंट। अब ये देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, अ सीरीज ऑफ ओशियन वेव्स दैट सेंड सर्क ऑफ वाटर समटाइम्स reaching heights of over 100 feet onto land. These walls of water can cause widespread destruction and sweep everything away. ये क्या होता है, समुद्र की जो लहरें होती है ना, ऐसे उनकी सीरीज़ बनती है ना, ऐसे वेव्स आती हैं, बहुत हाइट से आती हैं वेव्स। आप लोगों ने जो गए होंगे कभी घूमने, ट्रैवल करने, तो उन्हें देखा होगा। तो क्या कैसी लहरें आती हैं, बहुत ऊपर से आती है ना, बहुत हाइट होती है ना उनकी, एक सीरीज़ में आती हैं, आती जाती हैं, फिर आती हैं, फिर जाती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो इनकी हाइट होती है वो 100 फीट हो जाती है, उससे भी ज़्यादा हो जाती है। इनकी जो हाइट 100 फीट से भी ज़्यादा हो जाती है, तब क्या ख़तरा हो जाता है, तब ये डेंजर हो जाता है, इस बात का डेंजर हो जाता है कहीं सुनामी नहीं आ जाए, है ना, उसको हम सुनामी कहते हैं ना, जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। और जो वेव्स हैं ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है कि सब कुछ ऐसे बहा के ले जाएंगी दूर दूर तक, पता भी नहीं चलेगा, इतनी ज़्यादा, इतना इनमें पावर होता है और ये सब कुछ दूर कर सकती हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, अब इनको हम देखते हैं। फर्स्ट, फ्लड तो नहीं है ये, अर्थक्वेक भी नहीं है, ठीक है, सुनामी, थर्ड इज़ राइट। इसका आंसर थर्ड मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको हमने इससे मैच कर दिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है हमसे।
लास्ट स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है, दिस इज़ लास्ट, uncontrolled blaze caused by weather, wind and dry underbrush, they can burn acres of land and eat up everything in their path in a matter of minutes. अब ये होता है, अब इसको तो मैचिंग आप फटाफट से कर लोगे, बट समझ लो है ना कि ये होता क्या है। मौसम के कारण, हवा की वजह से कभी कभी सूखा पड़ जाता है ना, जब पानी वानी नहीं होता, उस वजह से क्या होता है, जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, मतलब छोटा सा जंगल बोलना चाहिए, वो होता है। जब वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना, और जो ब्लेजेस होती हैं वो अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं, तो क्या होता है, वो जितना पार्ट है ना, वो क्या करने लगता है, कम से कम 1 एकड़ की ज़मीन होती है ना, जो 1 एकड़ की ज़मीन को जला सकता है। और मतलब कुछ ही मिनटों में क्या होता है, कुछ ही मिनटों में वो इतना जला के सब कुछ राख कर सकता है, और जो भी उसके रास्ते में चीज़ें होती हैं उनको खा लेता है। ठीक है, तो अब देखो सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि रास्ते में जो चीज़ें आती हैं उनको खा लेता है और अपने आप जला देता है। तो इसी को हम नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं, जहाँ हमें कुछ पता नहीं होता और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरली हो जाती हैं। यहाँ पे हमारा कोई हाथ ही नहीं होता। जब बारिश नहीं होगी, मौसम ख़राब होगा, एकदम सूखा पड़ जाएगा, तो जो हमारा ये जो क्या बोलना चाहिए, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ये सब इरिटेट होने लगते हैं ना। तो मतलब कई जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे ये भी हो जाता है कि अपने आप वहाँ पे आग लग जाती है और उसमें सब कुछ जल जाता है, वो कुछ हिस्सा जल जाता है। वो ये नेचुरली होता है, यहाँ पे हमारा कोई हाथ नहीं होता। ठीक है, हम ये नहीं करते वहाँ पे जाके कि हमने जाके जंगल में आग लगा दी। वो नेचुरली होता है। जब हवा का कुछ ऐसा होता है, मौसम नहीं होती, बारिश नहीं होती, इतना सूखा पड़ जाता है, वो जंगल वो इरिटेट हो जाता है और ब्लेजेस वहाँ पे अनकंट्रोल हो जाती हैं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहता, तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये भी एक तरह का क्या होता है, नेचुरल डिज़ास्टर होता है, जो कि आपको पता है। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, तो क्या है, लास्ट है। इसको हम ऐसे सामने मिला देंगे, ये इसकी मैचिंग हो गई। ठीक है, ये आप इतना फिनिश हो गया। ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं पार्ट आंसर दिस। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नेचुरल डिज़ास्टर हॉन्स द ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज सच एज सोमालिया, केन्या, इथियोपिया एंड टैंजानिया। एक टाइम पे इन कंट्रीज़ में क्या आई थी, ऐसा कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था, तो वो क्या हुआ था, कौन सा डिज़ास्टर हुआ था। ठीक है, तो वो डिज़ास्टर हुआ था ड्रॉट इसका आंसर हो जाएगा। In June 2013, India witnessed its most recent devastating disaster in Uttarakhand, which was this natural disaster. 2013 में एक नेचुरल डिज़ास्टर हुआ था उत्तराखंड में, ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मतलब सबको पता चला था इस बारे में। ठीक है, क्या हुआ था, फ्लड, बाढ़ आई थी बहुत ज़्यादा, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लड्स। ओके, यहाँ पे आपका लेसन हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसका PDF आपको की कॉपी में कैसे करना है वो आपको क्लासरूम ऐप में मैं आपको भेज दूँगी, और प्लीज़ कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।